नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 93 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 93 को। यह आपकी 17 फरवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम अपना हिंदी का पाठ माता का अंचल पढ़ना जारी रखेंगे। इस पाठ के लेखक है शिवपूजन सहाय जी। शिवपूजन सहाय जी इस पाठ के माध्यम से अपने बचपन की कुछ यादों को, कुछ कहानियों को, कुछ किस्सों को, कुछ शैतानियों को, कुछ खेलों को, कुछ झमेलों को हमारे साथ साझा करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। पिछली कुछ वर्कशीट से हमने पढ़ा है कि कैसे जो बच्चे हैं वो बचपन से ही पिता के साथ लग जाते हैं, यानी पिता जिन्हें वो बाबूजी कह करके बुलाते हैं, उनसे उनका लगाव जो थोड़ा ज़्यादा होता है। माता से लगाव केवल पेट भर का होता है, यानी कि पेट जब भरना होता है, जब उनको भूख लगती है, तभी उन्हें अपनी माता की याद आती है। साथ साथ हमने देखा कि कैसे माता है, उन्हें लगता है कि उनके पिता है वो बच्चों का ठीक से ध्यान नहीं रखते, उनको ठीक से खाना नहीं खिलाते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे। और माता है वो पेट भरने के बावजूद भी बच्चों को बहला फुसला करके कुछ अलग से खाना खिलाती है। पिछली कुछ वर्कशीट से हम लेखक के बचपन के कुछ खेलों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। आज की इस वर्कशीट में भी हम बचपन के कुछ और खेलों की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं इस पाठ के अगले अंश को। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी, यानी कि जब भी बच्चे बाहर निकलते थे तो वो इकट्ठा हो जाते थे। और बच्चों के इस समूह को, इस टोली को हम मंडली कहेंगे। ओके, तो जब भी वो बाहर निकलते थे घर से तो आसपास के मोहल्ले के, गली के, अड़ोस पड़ोस के बच्चे थे वो इकट्ठे हो जाते थे, यानी कि एक मंडली बन जाती थी। ओके, और इकट्ठा होते ही राय जमती थी। राय जमना मतलब एक तरीके से निर्णय लेना। ओके, वो डिसीजन लेते थे कि आज क्या किया जाए। तो उस दिन डिसाइड होता कि आज खेती की जाए। ओके, यानी कि हर दिन, हर रोज उनका अलग नाटक होता था, अलग स्वांग होता था या फिर अलग तमाशा होता था। तो उस दिन वो एक तरीके से निर्णय लेते हैं, राय जमाते हैं कि आज हम खेती करेंगे, कृषि करेंगे। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती थी और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। यानी कि चबूतरे के किनारे के ऊपर घिरनी, घिरनी देखिए ना आपने, कुएं से पानी निकालने के लिए घिरनी का प्रयोग किया जाता है। तो चबूतरे के कोने पर वो घिरनी गाड़ देते थे, लकड़ियां लेते थे, उससे वो घिरनी बना लेते थे और उसके नीचे की जो गली थी वो कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांधकर गराड़ी पर लटका दिया जाता, यानी चढ़ा करके उसको लटका दिया जाता था और दो लड़के बेल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। अब मूंज की समझते होंगे, जो नारियल की जो रस्सी बनी होती है वो मूंज की रस्सी होती है। ओके, जो तीखी रस्सी होती है, आपने शायद नहीं देखी होगी, घर पे आमतौर पे वो नहीं मिलती है। तो मूंज की जो रस्सी थी, बटी हुई पतली जो रस्सी थी, उससे एक चुक्कड़, चुक्कड़ होता है एक कुल्हड़ कह लीजिए, मिट्टी का छोटा सा बर्तन, उसको बांध देते थे। और गराड़ी मतलब जैसे कि लकड़ी की वो गरारी एक टाइप से, ऐसे घिरनी टाइप से इससे कुछ बनाया होता था, उसके ऊपर वो लकड़ी को चढ़ा करके लटका देते थे। अब दो लड़के उनमें से बेल बन जाते थे और मोट खींचने लग जाते थे, यानी कि रस्सी को खींचते थे बेल बन करके। मोट क्या होता है कि जैसे हो सकता है कि वो किसी चमड़ी का बना हो या इस टाइप का एक मटका टाइप से बना होता था, उससे वो पानी खींचा जाता था, तो उसे मोट कहा जाता था। चबूतरा खेत बनता था, यानी कि पूरा पूरा जो चबूतरा होता था उसे खेत मानते थे वो। कंकड़ को बीज बनाते थे और ठेंगा हल या जुआठा बनता था, यानी ठेंगा मतलब हाथ से वो खेत की जुताई करते थे। बड़ी मेहनत से खेत जोते और बोए जाते थे। पटाई मतलब यहाँ पे पकाए जाते थे। फसल तैयार होने में देर नहीं लगती थी। अब बच्चों का खेल है तो बच्चों खेल में कौन सी देर लगनी थी। फसल की बुआई होगी, बुआई होने के बाद हो सकता है कि थोड़ा बहुत और खेलते, खाद डालते या फिर सिंचाई करते, बस उसके बाद हो गई सीधे तौर पे फसल तैयार। और हम हाथों हाथ फसल काट लेते, यानी कि बच्चे जब बुआई हुई बस थोड़ी देर में पक गई और पकने के बाद तुरंत वो हाथों हाथ फसलों को काट लेते थे। और काटते समय वो गाना गाते थे, ऊंच नीच में बई क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। कि क्यारी है वो ऊंची नीची है। क्यारी समझते हो, खेत के अलग अलग हिस्से होते हैं, सिंचाई करने में आसानी होती है, तो उसमें ऊंची नीची क्यारी और उसमें जो भी उपज हुआ वो अपनी हुई, यानी कि इस टाइप के गीत गाते थे। और किसान वास्तव में ही जब खेती करते हैं तो इस प्रकार के गीत गाए जाते हैं। जैसे वो बैलों से जुताई करते हैं तो ऊंची आवाज़ में गीत गाते हैं, रागनी गाते हैं, या जहाँ की भी जैसी भी कल्चर होती है उसी के अकॉर्डिंग गाया जाता है। ये इसलिए गाया जाता है ताकि थकान थोड़ी सी दूर हो पाए, मनोरंजन हो और जोश बना रहे, ताकि उसी जोश के साथ वो कार्य करते रहें। तो बच्चे भी उसी प्रकार से गीत गाते हैं। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से दौन डालते थे, यानी कि एक जगह फसल को रखा जाता था, उसको पैरों से कुचलते थे, वो उनका फसल निकालने का एक तरीका होता था।
और कसोरे का सूप बनाकर ओसाते थे। यानी कि एक तरीके से कसोरा है, उसका सूप बना करके, चूरा बना करके उसे ओसाते थे। ओसाई क्या होता है? यानी कि जैसे हवा में ऊपर उछालना। फसल को भी ऐसे निकाला जाता था पहले, हवा में ऊपर उछाला जाता था तो जो मिट्टी या फिर जो पत्ते होते थे, हल्के पदार्थ होते थे, वो दूर उड़ जाते, फसल वहीं रह जाती है। इस तरीके से फसलों को पहले निकाला जाता था। तो बच्चे भी कुछ ऐसा ही करते हैं। मिट्टी के दिए के तराजू पर तोल कर राशि तैयार कर लेते थे। उसके बाद उसको तोला भी जाता था। कैसे तोलते थे? मिट्टी के जो दिए थे उनको रस्सी से बांध करके एक पतली सी डंडी लेते थे, उससे वो तराजू बनाते थे और उसी तराजू में तोलते थे। अब छोटे छोटे दिए होते हैं, लेकिन बच्चों को तो खेलना होता था ना, अच्छे लंबे समय तक टाइम पास करना होता था, तो उससे वो तोलते थे। इसी बीच में बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? और हर बार की तरह बच्चे थोड़ी शर्मा करके वहाँ से भाग जाते थे, हंसते हुए भाग जाते थे, क्योंकि उन्हें इस बात से अच्छा नहीं लगता था कि बाबूजी उनके बीच में आकर के उनके साथ खेले। उन्हें थोड़ी सी शर्म आ जाती थी। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, उसका कंटेंट। अब इसी पर आधारित रहेंगे हमारे आज के आसान से प्रश्न। चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। तो आज की इस वर्कशीट में हमें कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं, इसके साथ साथ 2 हमारी गतिविधि रहेगी। चलिए एक एक करके इन सभी को हम हल करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन दिया गया, लड़कों की मंडली से आप क्या समझते हैं? यानी कि लड़कों की मंडली जो प्रयोग में यहाँ पर लाया गया, तो इसका अर्थ क्या होता है? हम उम्र लड़कों की टोली या समूह को हम यहाँ पर लड़कों की मंडली कहेंगे। ओके, यानी कि यहाँ पर जो हम उम्र के लड़के हैं उनकी टोली या उनके ग्रुप समझ लीजिए, उसको यहाँ पर लड़कों की मंडली कहा गया। ओके, उसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, दूसरा हमारा प्रश्न है, राय जमना। इस शब्द का अर्थ लिखकर उसे वाक्य में प्रयोग करना है। तो राय जमने का अर्थ होता है निर्णय लेना, ओके, सहमत होना। और वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे कि सभी बच्चों की राय जमी कि रविवार को फुटबॉल खेला जाए। यानी कि सभी बच्चों ने मिलकर के निर्णय लिया कि इस रविवार को हम फुटबॉल खेलेंगे। उसके बाद तीसरा, थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा, तीसरा हमारा प्रश्न है कि भाषा के आधार पर सोचकर लिखिए यह किस क्षेत्र का वर्णन होगा। यानी कि हमें भाषा के आधार पर बताना है कि ये किस इलाके का, किस क्षेत्र का वर्णन हो सकता है। तो माता का अंचल पाठ में उत्तर प्रदेश जो भाषा उसके आधार पर लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिवेश की संस्कृति का वर्णन किया गया, ऐसा लग रहा है। ओके, ग्रामीण परिवेश है और साथ ही साथ इस प्रकार की भाषा है, वो जो पश्चिमी यूपी है वहाँ की ये भाषा लग रही है। उसके बाद चौथा जो हमारा प्रश्न रहेगा, चौथा प्रश्न है कि खेती करने के लिए क्या क्या कार्य किया जाता है। ये हमें लिखना है, क्या क्या कार्य किया जाता है। ये नहीं कि वास्तव में क्या क्या कार्य किया जाता है, बल्कि ये हमें बताना है कि ये बच्चे इस कहानी में कौन कौन से कार्य करते हैं। खेलते खेलते भोलानाथ और उसके साथी खेती करने लगे और फसल उगाने की योजना बनाते हैं। चबूतरे के छोर पर घिन्नी गाड़ करके बाल्टी को कुआं बना लेते हैं। मूंज की पतली रस्सी से चुक्कड़ बांधकर कुएं में लटका दिया जाता है। 2 लड़के बेलों की भांति मोट खींचने लगते हैं। चबूतरे को खेत, कंकड़ को बीज बनाते हैं और वे खेती करते हैं। फसल तैयार होने में देर नहीं लगती और वे जल्दी से फसल काटकर पैरों से रौंदकर ओसाई कर लेते हैं। यानी कि ये सारे कार्य किए जाते हैं बच्चों के द्वारा खेल खेल में, खेती बाड़ी के खेल में। उसके बाद 5वां हमारा प्रश्न रहेगा, 5th जो क्वेश्चन दिया गया, 5वां प्रश्न है कि खेती करते समय लोगों द्वारा गाने क्यों गाए जाते होंगे। हमें ये लिखना है, यानी कि परिवार से बातचीत करके या गद्यांश के आधार पर हमें लिखना है। तो खेती करते समय थकान दूर करने और जोश से काम करने के लिए लोगों द्वारा गाने गाए जाते हैं। उसके बाद छठा हमारा प्रश्न रहेगा जो कि एक गतिविधि रहेगा। चलिए देखते हैं छठे प्रश्न को। 6th जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, गतिविधि है कि कार्यपत्रक के आधार पर आप भी अपने बचपन में खेले गए किसी एक खेल का विस्तार से वर्णन कीजिए। ओके, विष, अमृत या बर्फ पानी खेल आपने खेला होगा। ओके, बचपन में हमने भी खेला है। तो ये खेल है, उसके बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। ये खेल विदेशी खेल लोकंड की है, उसका एक भारतीय रूप है। यानी कि लोकंड की खेल है जो वेस्टर्न कंट्रीज में खेला जाता है, तो उसका ये भारतीय रूप है। इस खेल में एक खिलाड़ी के पास विष देने का अधिकार होता है और ये खिलाड़ी जिस भी खिलाड़ी को छू दे वो अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। ओके, एक तरीके से बर्फ बन जाता है। ठीक, जब तक कि उसके पास साथी जो खिलाड़ी, अन्य खिलाड़ी उसे आकर के छू ना दे, यानी कि उसे अमृत ना दे दे। खेल कब खत्म होता है? तब खत्म होता है जब सारे खिलाड़ी पकड़े जाते हैं और उन्हें अमृत देने वाला कोई खिलाड़ी नहीं बचता है। उसके बाद जिस खिलाड़ी को सबसे पहले विष दिया गया था, यानी कि जो खिलाड़ी सबसे पहले पकड़ा गया था,
उसकी टर्न आ जाती है। वो बाकी खिलाड़ियों को इसी तरीके से पकड़ता है और विश देने का या आउट करने का प्रयास करता है। उसके बाद 7वां हमारा प्रश्न रहेगा, 7th जो हमारा क्वेश्चन है, गतिविधि रहेगी कि गद्यांश में आए अपरिचित शब्दों को ढूंढकर अलग कीजिए और उस पर परिवार और शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर मंडली शब्द है। ओके, मंडली शब्द की बात पहले ही कर ली थी कि इसका अर्थ होता है ग्रुप या ग्रुप हो गए, समूह हो गया, ओके, टोली हो गया। चुक्कड़ का अर्थ होता है कुल्हड़, छोटा सा मिट्टी का बर्तन होता है। और ओसाई मतलब फसलों को जैसे ऊपर उछाला जाता है, हवा जब चल रही होती है तो फसल वहीं रह जाती है और हल्के पदार्थ है, मिट्टी वगैरह, पत्ते वगैरह, वो उड़ करके अलग हो जाते हैं, तो उसे ओसाई कहा जाता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।